नमः सिद्धेभ्यः। ठीक है ना। और हम सभी को कहा जाना है कहाँ? अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक कहाँ जाना है? तो सभी के हाथ कहाँ होने चाहिए? सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। जैसे ही मंदिर होता है, मंदिर का शिखर होता है, शिखर के ऊपर ध्वजा होती है। ये शरीर हमारा क्या है? पूरा मंदिर है। और सिर क्या है? एक कलश है, ठीक है, शिखर है। और हाथ क्या है? ध्वजा। तो दोनों शरीर के हाथ को ऊपर होना चाहिए। और आदि भगवान की जय, काली पार्षद भगवान की जय, भगवान की जय, तो महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंज विराज की व्यासदेव महाराज की परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की इंद्रा संवेद शिखर की बोली परम पूज्य पाद विशंभि की विदिशा, जिसे भद्रकुल भी कहते हैं, और जिसे उसका नाम विदिशा भी कहते हैं, सुंदर की विदिशा। ऐसे उस नगर में विराजमान है। और कहते हैं कि जो भद्रकुल में सीतानाथ भगवान के 4 कल्याण हुए हैं। और यहाँ 4 कल्याण होते हैं, जहाँ ज्ञान कल्याण होता है तो वहाँ पर समोषण की रचना होती है। क्या होती है? समोषण की रचना होती है। किंवदंती के अनुसार यहाँ पर जो है सीतानाथ भगवान के 4 कल्याण को ऐसा कहते हैं, ऐसी किंवदंती है। और उसी के अनुरूप यहाँ पर आप सभी का 7 पुण्य का अर्जन हुआ है कि
कि आप ऐसी उस ऐतिहासिक नगरी में रह रहे हैं और जहाँ पर कहते हैं तीर्थंकरों का विहार होता है, मुनियों का विहार होता है, वो पावन जो है माटी जो है वह सावन माटी नहीं होती है, वह विशेष माटी हो जाती है, वह तीर्थ की भूमि हो जाती है और तीर्थ की भूमि की रज को हम माथे पर लगाते हैं चंदन समझ करके। तो ऐसी वह पावन धरा पर हम सभी रहते हैं जहाँ पर साधु संतों का स्वतः ही आगमन होता रहता है और यहाँ पर जो शीतल धाम प्रांगण में बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत सुंदर, जैसे सामने से मैं आ रहा था तो सीधी दृष्टि समोसन पर जो है पहुंची और जैसी समोसन पर पहुंची तो वो समोसन याद आ गया जहाँ पर जो है हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पूर्व शीतलनाथ भगवान का समोसन लगा होगा और उसी की प्रतिकृति रूप में, जैसे आप लोग राजगिरी गए होंगे, राजगिरी गए ना, राजगिरी गए ना, तो वहां पर जो है भगवान महावीर स्वामी का अनेकों बार विपुलाचल पर्वत पर जो है समोसन आया और सबसे पहले केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन बाद ही वह वाणी की तो वह विपुलाचल पर्वत पर की और यही कारण है कि उसकी प्रतिकृति रूप में वहां पर जो है वो समोसन आदि का रूप बना हुआ है। ऐसे ही यहाँ विदिशा में भी जब गुरुओं का आगमन हुआ, आचार्य श्री का आगमन हुआ तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हो यहाँ पर जो है जब शीतलनाथ भगवान का समोसन लगा है तो वहाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर उनका वो है प्रतिकृति होना चाहिए। जैसे भी अष्टांग का पर्व चल रहा है, नंदीश्वर में पूजा होती है तो नंदीश्वर की रचना स्टेशन मंदिर में है और मैं देख रहा था, बड़े छोटे रूप में लेकिन बहुत सुंदर है। तो ऐसी वह समोसन की रचना हुई है और समोसन जहाँ बनता है, जहाँ लगता है, वहाँ तीर्थंकर की वाणी खिलती है और वर्तमान मुनियों की वाणी खिली। जब भी कोई साधु संत आते हैं तो भी होता है जिससे आप हम सभी को एहसास होता है कि जैसे समोसन में वाणी खिली होगी ऐसे यहाँ पर अभी भी वह मुनियों की वाणी चलती है। हम भगवान महावीर स्वामी के शासन में रह रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली थी वही वाणी आज जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। 4 अनियोग के जो ग्रंथ हमारे लिए प्राप्त हैं वो जिनवाणी, वो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। उसे हम आगम, उसे शास्त्र भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं। जो निर्ग्रंथों के द्वारा लिखे गए वो ग्रंथ हैं, जो शास्त्रा के द्वारा लिखे वो शास्त्र हैं, जो आप्त के द्वारा कहे गए हैं, गणधर के द्वारा पूछे गए, जो मुनियों के द्वारा लिपिबद्ध हैं, ऐसे वह आगम हैं, ऐसे वह आगम। आचार्य कुंद स्वामी जैसे महान आचार्य हुए जिन्होंने हम सभी पर बहुत अनुकंपा की, जिन्होंने जो है हमें अनेक ग्रंथ दिए, 84 पावन ग्रंथ दिए और उन 84 पावन ग्रंथों में एक से ग्रंथ है जिनमें पूरा जिनागम का पूरा सार है, जिनवाणी का सार है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का सार है, दिव्य ध्वनि का सार है। ऐसे उन ग्रंथों में एक ग्रंथ है रहन सार ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? रहन सार ग्रंथ, जो आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा। वैसे तो अनेक आचार्यों ने ग्रंथ लिखे और उन ग्रंथों में कहीं पर श्रावकाचार के माध्यम से श्रावक का वर्णन किया, मूलाचार के माध्यम से मुनियों की जो है चर्या का वर्णन किया, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने एक साथ
एक साथ श्रवण और श्रावक की चर्या का यदि वर्णन किया है तो वो जो है रहन सार ग्रंथ में किया है। रहन सार ग्रंथ में जो है उस दोनों की चर्या, क्या श्रावक किसे कहते हैं, क्या जो है मुनि किसे कहते हैं, क्या श्रावक के धर्म है, क्या श्रावक की जो है जो कर्तव्य है, क्या श्रावक के व्रत आदि है, और क्या मुनियों के कर्तव्य है, क्या मुनियों का धर्म है, ये सारा जो वर्णन किया है तो रहन सार ग्रंथ में किया। आचार्य कुंज गोस्वामी ने रहन सार ग्रंथ के 11वें नंबर की गाथा के माध्यम से बहुत सुंदर बात कही है। एक बार हम बोलिए, हाँ बोलिए। दानम पूजम मुखम सावधम्मेन साव्या तेन विना झाड़च्छेदम मुखम जदिदम मोविना तासोभी। कितनी सुंदर बात। एक गाथा में केवल 2 धर्म दोनों का वर्णन कर दिया। जहाँ एक श्रावक का वर्णन करने के लिए अनेक ग्रंथ लिखे जाते हैं। श्रावक का वर्णन करने के लिए आचार्य ने जो है 36 प्रकार के श्रावकाचार लिखे। जहाँ मुनियों का वर्णन करने के लिए मूलाचार 2 भागों में भगवती आनंदा मरण कटिका आदि अनेक अनगाधर्म आदि अनेक ग्रंथ लिखे। लेकिन कुंद गोस्वामी ने केवल एक गाथा, वैसे तो बहुत सारे वर्णन मिले ग्रंथ में, लेकिन एक गाथा में संक्षेप में यदि श्रावक का और मुनि का धर्म जानना है तो जो है एक गाथा में जाए। यदि आपसे पूछा जाए कि श्रावक का धर्म क्या है, श्रावक का धर्म क्या है, मुनि का धर्म क्या है, तो आप क्या बताएं? क्या बताएंगे? क्या बताएं? श्रावक का जो धर्म विधि है उनके बारे में जानना है, मुनि का जो जानना है तो रहन सार ग्रंथ जरूर हो। प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने जीवन में रहन सार ग्रंथ को जरूर पढ़ना चाहिए। रहन सार ग्रंथ में आपको दोनों चीजों का ज्ञान होता है। तो आचार्य कुंद गोस्वामी क्या कह रहे हैं, एक 11वें नंबर की गाथा के माध्यम से दानम पूजम मुखम सावधम्मो। बोले श्रावक को जो है क्या है, दान देना और पूजा करना। क्या? दान देना और पूजन करना, इस श्रावक का धर्म है। आप यहाँ बैठ करके पूजा कर रहे हैं, बैठ करके आप पूजा कर रहे हैं, भगवान का प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा कर रहे हैं। कब कर पा रहे हो? कब? पहले क्या किया था आपने? पहले क्या किया था आपने? दान किया था। क्या किया था? दान किया, तभी तो भूमि आई, तभी तो ये जो है मंदिर बन रहा है। क्या? दान दिया था इसलिए भूमि आपको प्राप्त हुई है। दान दिया इसलिए विशाल मंदिर बना है। दान दिया है तभी तो आप पूजन कर रहे हैं। यदि आप दान नहीं देते तो क्या इस जमीन पर बैठे होते हैं? नहीं बैठे। कोई बैठने देना, भगा दिया, कैसे आए? दान दिया है इसलिए भूमि आपके पास है। दान दिया इतना विशाल मंदिर बन रहा है। अभी प्रभु विराजमान है, उनकी मनोभावी प्रतिमा के दर्शन करके अपने आप में है एक सुखद अनुभूति। तो ऐसी दानम पूजन मुखम सावधान देना, पूजन करना इस श्रावक का धर्म है। और यदि हम ये दोनों धर्म का पालन नहीं करते हो तो आप श्रावक नहीं हो। क्या नहीं हो? आप श्रावक नहीं हो, आप श्राविका नहीं हो।
यदि आप पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप शराब कर रहे हैं। ये दोनों आवश्यक हैं, दोनों जरूरी हैं। दान और मान लीजिए कल मैं बैठा हुआ था, आहार करने गया था स्टेशन पर आगे तो वहां पर बोले रास्ते में जब छोड़ने आए थे बोले पुलिसी मैं वैसे तो डेली पूजा करता हूँ, अब शिकायत करता हूँ, लेकिन जब मुनियों के आहार होते हैं तो पूजा छूट जाती है। क्या छूट जाती है? हो सकता है आपके महिला भी कई बार सोचती है, विचार करते हैं, चौकट अधिगत करते हैं तो पूजा छूट जाती है। तो काम बढ़ जाता है। मैंने कहा बिल्कुल गलत। मैंने कहा आप बिल्कुल गलत बोले भैया, आप दान देते हो तो दान में ही वह पूजा समाहित हो गई। क्या आप दान दे रहे हैं, मुनिराज को दान दे रहे हैं, मुनिराज का बड़गान कर रहे हैं, नवदा भक्ति कर रहे हो, और नवदा भक्ति में क्या पूजनीय है? नवदा भक्ति में पूजनीय क्या? नवदा भक्ति में भी पूजने। और जो हमारे मुनिराज हैं आचार्य उपाध्याय साधु हैं, वो क्या है? पंच परम गुरु हैं, पंच भगवान, पंच परमेष्टि है कि नहीं है? जब हम ठोने में स्थापना करते हैं तो क्या करते हो? ठोने में पूजा करते तो स्थापना में क्या करते? 3 ठोने रखते हो क्या? कितने रखते हो? एक करते हैं, क्यों 3 रखना? एक भगवान का, एक गुरु का तो नहीं, 3 नहीं रखते हैं, तो 1 ठोना रखते हैं। और उस 1 ठोने में ही ओम देव सा गुरु सब अत्र अत्र संगो सट आवाम तिष्ठा ठष्ठा अत्र नमस्ते को करते नहीं करते। एक ही ठोने में उनको विराजमान तुम्हारे पंच परम गुरु हैं। क्या है? वो पंच परम गुरु हैं और वर्तमान के भगवान हैं, बनने वाले भगवान हैं। क्या है? वर्तमान में अलग सिद्ध तो है नहीं हमारा साक्षात, वर्तमान में वो आचार्य उपाध्याय ही हमारे भगवान है। और भगवान कौन है? भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? जिन्होंने कर्मों को भगा दिया है। क्या कर दिया है? जिन्होंने कर्मों को भगा दिया वो भगवान है। जो कर्मों को भगा रहे वो भी भगवान। अभी बता रहे थे हमारे को सुनील भाई मेम साहब बोले यहाँ पर समोसन बनता है और समोसन में 72 प्रतिमा रखी जाएंगी। 72 मतलब त्रिकाल 24। त्रिकाल 24 है। त्रिकाल 24 कौन सी? भूत की जो 24 होगी, वर्तमान की होगी, भविष्य की भी हुई नहीं, लेकिन फिर भी रखी जाए, क्योंकि उन्होंने जितनी भी होती तंत्र बनेगी सभी ने होती तंत्र प्रगति का बंद कर लिया। उनका सबका फिक्स है, भगवान की वाणी में खिल गई है इसलिए उनको परीक्षा से भविष्य की तंत्र होगी। तो ऐसे जो भगवान कर्मों को भगा रहे हैं, क्या कर्मों को भगा रहे हैं, इसलिए वो भी भगवान हैं। तो ऐसे उन चलते फिरते भगवान, जिन्हें हम चलते फिरते तीर्थ भी कहते हैं, ऐसे उनकी जो हम पूजा कर लेते हैं, ऐसे उनके गुणों का गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति कर लेते हैं, उनकी सेवा कर लेते हैं, तो वो भी क्या है? पूजा है।
क्या है? वो भी पूजा है, इसलिए हमें कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। क्या? कोई उसमें विकल्प नहीं करना चाहिए। साक्षात गुरु आगे तो उनकी सेवा भैया होती आदि करेगा कोई सबसे बस। तो ऐसे वह श्रावक दानम पूजन मुखम वह दान भी देता है और पूजा करता है। आचार्य गुणवंत स्वामी ने जो है आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई मुनिराज नहीं है, मुनिराज नहीं है और श्रावक पूजा कर रहा है और उसके मन में विकल्प आ जाता है, पता नहीं आपकी भी आता नहीं आता, जो श्रावक उसके मन में विकल्प आ क्या बोले तो मुनिराज नहीं है, हमें आहार दे रहे थे। अब कैसे हमारे आहार दान का जो है फल, दान का फल हमें कैसे मिलेगा? दान रूपी हमारा कर्म कैसे पूरा, दान हमारा जो धर्म का पालन कैसे होगा, तो हमारे संकल्पों का पालन कैसे होगा? तो आचार्य गुणवंत स्वामी कहते हैं कि यदि आप पूजा कर रहे हो अम्मा, क्या अम्मा, यदि आप पूजा कर रही हो, क्या कर रही हो? पूजा कर रहे हो, तो आपका पूजा कर्तव्य पालन हो गया। पहला देव पूजा कर्तव्य पालन हो गया और गुरु उपासती जो हम पूजा कर रहे थे उसमें पूजा किसकी करी? हमने देव शास्त्र गुरु की पूजा करी। क्या करी? देव शास्त्र गुरु की पूजा करी और देव शास्त्र गुरु की पूजा करी तो उसमें जो है भगवान की भी पूजा और गुरु की भी क्या हो गया? पूजा हो गई। और स्वाध्याय पूजा को हम ध्यान से कर रहे हैं, एक एक शब्दों को जान कर समझ कर कर रहे हैं, उसके अर्थों में जा रहे हैं, तो क्या हो गया? स्वाध्याय। बोले जितनी देर तक हम पूजा कर रहे हैं, क्या जितनी देर तक हम पूजा कर रहे हैं उतने समय तक हमने कोई आरंभ सारंभ नहीं किया, कोई भी विषय भोग नहीं करे, कार्य का कार्य किया, तो वह संयम का पालन भी हो गया। क्या हो गया? संयम का पालन भी हो गया। और जितने समय हम पूजा करें हम एक आसन में किया। क्या किया? एक आसन में। या तो हम खड़े होकर कर रहे हैं या बैठ करके कर रहे हैं, तो क्या हुआ? आपका क्या हो गया? तप भी हो गया। उस समय आपने कुछ भी खाया पिया नहीं, तो ये तप भी हो गया। और अंत में दान। अब दान कैसे होगा? दान कैसे होगा? बोले आप अपने घर से, क्या आप अपने घर से द्रव्य लाए थे? क्या लाए थे? द्रव्य लाए थे और वो आपने द्रव्य जो है मंदिर में पूजा के माध्यम से उसको चढ़ा दिया, तो क्या हो गया? वो उतनी द्रव्य का दान हो गया। लेकिन वो दान तब होगा जब घर से लाए होगे, हैं? यदि आप घर से द्रव्य लाए होगे तभी दान होगा। यदि दान घर से द्रव्य नहीं लाए होगे, मंदिर की उठाई और चढ़ा दी, मंदिर की उठा के चढ़ा दोगे तो वो दान नहीं होगा। तो ऐसे वह जो है क्या, यदि मुनिराज नहीं है तो दान, हमने पूजा चढ़ा के भी दान हो गया, दान हो गया। अथवा बोले हम क्या करते हैं, मुनिराज हो या ना हो, बोले अपने द्वारापेक्षण करते हैं, शुद्ध भोजन बनाते हैं और द्वारापेक्षण करते हैं। कोई मुनिराज त्यागी वृत्ति हुआ तो उनको बड़गान कर लेंगे, उनको आहार दे देंगे, अन्यथा ये भावना पाएंगे कि 2.5 द्वीप में जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं उनके निर्विघ्न आहार हो।
आहार की बेला टाल करके भोजन करते हैं। ये क्या है? ये जो दानम पूजम दुखम सावयतम, तो ऐसे में दान और पूजा का जो धर्म है उसको कहता है तभी वो श्रावक है। अब श्रावक जो है वो उस दान पूजा को कैसे करना है? तो उसके लिए आचार्यों ने कहा कि वो श्रावक कैसा होता है? श्रावक कैसा होता है? तो उसके लिए कहा गया उस श्रावक की जो है श्रावक का 3 शब्दों से वह श्रावक बना है। क्या? 3 शब्दों से श्रावक का। श्रा से श्रद्धावान। क्या? यदि आप पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या हमें लाभ होगा, ये हमें उस पर सारा श्रद्धा होना चाहिए। ये देव शास्त्रों पर श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा होगी तो क्या होगा? पाषाण में भी हमें भगवान दिखेंगे। क्या? अगर श्रद्धा होगी तो पाषाण में भी भगवान दिख जाएंगे, और श्रद्धा नहीं है तो साक्षात भगवान भी होंगे ना, तो भी हमारे जो है वंदन करने के भाव नहीं होंगे। तो श्रद्धावान, श्रद्धा का होना चाहिए, अटूट श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, कमजोर वाली नहीं। अन्यथा हवा के झोंके की तरह हमारी श्रद्धाओं के थोड़े से में ही डमाडोल हो जाए, अथवा कांच के जो है तरह नहीं होना चाहिए, थोड़े से भी चकनाचूर हो जाए। अटूट मजबूत श्रद्धा होना चाहिए, जैसे सुमेरु पर्वत अचल होता है, अटल होता है, कभी वो चलायमान नहीं हो रहा है। ऐसी कितनी भी अनुकूलता हो, कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, लेकिन हमारी श्रद्धा कभी डमाडोल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वह श्रद्धावान। दूसरा विवेकवान। बोले कोई भी हम कार्य करते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमें उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना, क्या करना है, वो विवेक होना चाहिए। अब विवेक से नहीं कि उठाई जीव तरुआ से कोई भी काम कर दे तुरंत, अब वो कैसे हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं। बोले विवेक से कोई भी कार्य करते उसके पहले विवेक लगाइए, कैसे करना, क्या करना, उसका पहले सोची विचार की। विवेकवान, क्रियावान, कौन सी कैसी क्रिया है, उस क्रिया के अनुसार। हम मंदिर आ रहे हैं तो उस मंदिर की क्रिया क्या है उसको हमें पता होना चाहिए। क्या? मंदिर आते हैं, घर से हम मंदिर के लिए चलते हैं, उसके लिए हमें क्रिया पहले पता होना चाहिए। हमें मंदिर से घर से मंदिर चल रहे तो उसके लिए पहले क्या करना है। ऐसे नहीं उठ दी और जल्दी आ गए। बोले मंदिर आ रहे हैं तो उसके पहले हमें उसकी क्रिया क्या है। सबसे पहले नित्य क्रिया के लिए क्या कीजिए, नित्य क्रिया। अब से जो है नहा अपना क्या करना है, स्नान आदि। बिना स्नान करे जो है मंदिर अब ये क्रीम मोहल्ला में थे। सुबह सुबह एक भैया मिल गए, बोले महाराज जी हम नहाने जा रहे हैं। मतलब मैंने नहा के दिया, बोले नहा के तो आए पर थोड़ा शुद्धि कपड़े बदल रहे। तो कहने का तात्पर्य जब भी हम मंदिर आए नहा के आना चाहिए, बिना नहाए मंदिर नहीं आना चाहिए। क्योंकि मंदिर पवित्र स्थान है, शुद्ध स्थान है, परम शुद्ध स्थान है। और ऐसे स्थान पर जो है बिना स्नान के अशुद्ध अवस्था में नहीं आए, शुद्ध अवस्था में स्नान कीजिए। और स्नान के साथ साथ क्या कीजिए, शुद्ध कपड़े भी होना चाहिए। क्या? शुद्ध कपड़े। ऐसे नहीं स्नान तो कर लिए लेकिन कपड़े हमारे वो पुराने वाले रात्रि वाले जो जिस कपड़ों को पहनकर हम सोए थे, जिनको पहन करके हम टॉयलेट गए थे, जिनको पहनकर हम कोटी गए थे, बोले ऐसे उन कपड़ों को नहीं, अब तो धुले हुए शुद्ध वस्त्र होना चाहिए। क्या? शुद्ध वस्त्र होना चाहिए। तो ऐसे स्नान करके शुद्ध वस्त्र
दूसरे जो है जब भी मंदिर आए बोले कभी खाली हाथ ना आए। क्या मंदिर जब भी आए खाली हाथ नहीं आए। आप किसी रिश्तेदार के जाते हो, ससुराल में जाते हो, समधियाने में जाते हो या और भी अन्य रिश्तेदारों के जाते हैं तो कैसे जाते हो हैं? क्या ले जाते हो? मिठाई, फल फूल अथवा कोई अन्य गिफ्ट आदि लेके जाते हैं और तो इतना लेके जाओगे इतना मिलता है। और यदि खाली हाथ गए ना तो कोई पानी की भी नहीं पूछता है। जब हम सामान्य के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ बहुत कुछ लेके जाते हैं। तो 3 लोग के नाथ के पास जाएं और खाली हाथ आ जाओ। हमारा जैनी भाई भी इतना ऐसा कंगाल तो नहीं होता है, इतना कोई गरीब तो नहीं होता है कि वो मुट्ठी में चावल भी ना लाता है। तो हमारे लिए क्या करना है? बोले कभी भी खाली हाथ नहीं आना है। डिब्बी आदि में जो है चावल, अष्टद्रव्य, नारियल, गोला आदि लेके आना है। जितना लेके आओ उससे ज्यादा आपको मिलेगा। तो वो द्रव्य लेके आना है और वो द्रव्य भी जो है शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध। यदि आपके घर में व्यवस्था है कुएं के पानी की, नल के जो बोरिंग आदि के पानी की, तो वहां से धो के लाए। अन्यथा मंदिर में व्यवस्था होती है, सबसे पहले वहां धोइए और उसके बाद ही द्रव्य चढ़ाइए। बिना धुली हुई द्रव्य नहीं चढ़ाना। आचार्य कुंद स्वामी रहन सार ग्रंथ में कहते जो बिना धुली द्रव्य चढ़ाता है, अशुद्ध द्रव्य चढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति लूला, लंगड़ा, दरिद्री आदि कुयोनियों में कोटिगत शुद्ध। तो जब हम जो है द्रव्य को खाते हैं, कोई वस्तु खाते कैसे खाते हैं? उसको साफ करके, बना करके, संभाल करके, सुधार करके खाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान को द्रव्य चढ़ाते हैं तो वो भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं द्रव्य बिना धुले बाजार की लाए कैसी अशुद्ध कहाँ से आई है और उसमें क्या क्या चीज डली है। कई बार महिलाएं जो है द्रव्य ऐसे ले आई और सामान ऊपर क्या है, कोई दवाई डली हुई है, कोई गोली, कोई कैप्सूल डला हुआ है, कोई सुई डली हुई है, कोई सिक्का डला हुआ है, यहाँ तक कि कोई जीव की अशुद्ध वस्तु भी चूहे आदि की वो भी डली होती है। तो ऐसी कभी कभी जीव जंतु भी रहते हैं। तो ऐसी वह द्रव्य जो है मैं अशुद्ध द्रव्य नहीं चढ़ाए, जब भी चढ़ाए शुद्ध द्रव्य। और तीसरे जब भी हम मंदिर जाए तो नंगे पैर जाए। प्रयास ये होगा रास्ता सही है, पास में है, साफ सुथरा है तो नंगे पैर जाए। नंगे पैर जाए, नीचे देख करके जाए, चप्पल जूते आदि पहन के ना जाए। यदि पास आदि की व्यवस्था है तो ये सब एक क्रिया है।